सुख का एहसास जब होता है जब वो गुजर चुका होता है। आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वो उम्र जब आपके माँ बाप ने अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश को रोक दिया सिर्फ आपके लिए। खुद को पीछे रख कर आपके मुस्तकबिल को आगे रखा। ईद पर नए कपड़े नहीं लिए, रिश्तेदारों के तानों को बर्दाश्त किया, क्योंकि उनके जहन में सिर्फ एक ही ख्वाब था, बेटा पढ़ लेगा, डिग्री ले लेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक हुआ? सालों की मेहनत के बाद भी हकीकत कुछ और ही निकली। सोचो, तुमने 16 साल स्कूल में गुजारे, हर एग्जाम पास किया, हर टीचर की बात मानी, फिर कॉलेज गए, रात रात जाग के असाइनमेंट लिखे, नोट्स रटने में जिंदगी लगाई और एक दिन फाइनली डिग्री हाथ में आई। घर में मिठाई बांटी, रिश्तेदार फोन करते हैं, मुबारक हो, अब तो नौकरी लग ही जाएगी। माँ कहती है, बेटा अब हमारे दिन आ गए। बाप सोचता है अब घर का कर्ज उतरेगा, बेटी की शादी होगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन फिर तुमने सीवी बनाई, 10 जगह भेजी, 50 जगह भेजी, 100 जगह भेजी, जवाब आया, सॉरी वी नीड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस जो कोई देने को तैयार नहीं, वो मांग रहे हैं। तुमने डिग्री ली थी शौक पूरे करने के लिए, लेकिन अब तुम घर में बैठे हो, माँ के सवालों से बचते हुए, आपकी आंखों में मायूसी देखते हुए। और ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। पाकिस्तान में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनके हाथों में डिग्री होती है, लेकिन उनका फ्यूचर वो कहीं नजर नहीं आता। Kids that are 16 to 18 years old to make $100,000 debt decisions when they go off to university. And they are not prepared for that. They don't know what they're getting themselves into. They just assume, okay, I'm going to pay 4 years of education at $25,000 a pop. महंगाई इतनी है कि मिडिल क्लास के घर में बिजली का बिल किराए के बराबर हो गया है। स्किल्ड वर्कर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ मेहनत की कोई कदर नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हें पढ़ाया गया वो सिलेबस, वो किताबें, वो दुनिया से 20 साल पीछे The है। entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail. तुम रेस में दौड़ तो रहे हो, लेकिन ट्रैक ही गलत है। तुम्हें तैयार किया गया एक ऐसे काम के लिए जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तक तुमने सुना, डिग्री ली, जॉब नहीं मिली, ख्वाब टूटे, घर वालों की उम्मीदें बिखर गई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जो तुम अभी तक जानते हो वो सिर्फ सरफेस है। असली सवाल ये नहीं कि गलती किसकी है, असली सवाल ये है हम इस सिचुएशन को कैसे समझ सकते हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तुम अभी तक जो सोचते थे शायद उस पर दोबारा सोचना पड़े, क्योंकि जो समझना बाकी है वो अब शुरू होता है। I think people really undervalue the option value and flexibility. I think explore what you want to do before committing is really like the key thing, and keep yourself flexible. Right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. We have brains. It's actually amazingly bad in conventional education. It'd be too many successful business people. Right. How many people graduate? साल था 1835। उस वक्त ये जमीन जो आज पाकिस्तान है ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा थी और अंग्रेजों को एक मसला था। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो उनकी फाइल्स पढ़े, उनके ऑर्डर समझे, उनकी गवर्नेंस चलाएं। लेकिन यहाँ के लोग तो अपनी जुबान में अपने ही तरीके से पढ़ते थे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वेस्टर्न सब्जेक्ट, सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज। डिग्रीज का मतलब बन गया नौकरी का रास्ता। लेकिन कुछ लोग थे जो इस सोच को बदलना चाहते। साल 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एक कॉलेज बनाया। उसका मकसद था मुसलमानों को मॉडर्न तालीम दिलवाना, उन्हें आगे बढ़ाना। फिर ये कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। यहाँ से वो लीडर्स निकले जो आगे चलकर पाकिस्तान की तारीख की बुनियाद बने। फिर साल 1900 का दौर आया, आजादी की तारीख तेज हुई और फिर 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ। लेकिन आजादी के साथ साथ जो और भी आया, एक सच जो बहुत कड़वा था। उस वक्त 85% आवाम पढ़ नहीं सकती थी। पूरे मुल्क में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज थी और उनमें भी सिर्फ 644 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लेकिन आवाम के लिए स्कूल मौजूद नहीं थे, टीचर्स की कमी थी और किताबें दस्तयाब नहीं थी। लेकिन एक उम्मीद थी। उसी साल नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई। पहली बार यह हुआ प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए फ्री होगी, कंपलसरी होगी। ये था नए पाकिस्तान का पहला वादा। और फिर पॉलिसीज बनी, प्लान्स बने, ख्वाब बड़े होने लगे। साल 1951 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, स्कूल बनने का काम शुरू हुआ। फिर साल 1955 से 1960 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक वादा हुआ, 1 मिलियन बच्चे और स्कूल में दाखिल होंगे। एजुकेशन कमीशन जिसने कहा बच्चों की तालीम 10 साल की उम्र तक कंपलसरी होगी। साल 1972 में भुट्टो साहब की पॉलिसी जिसमें कहा गया 10th तक फ्री एजुकेशन सबके लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। फिर साल आया 1998, 2008, 2010। हर दौर में एक नई पॉलिसी, नया प्लान, नया वादा और हर बार सिर्फ एक ही बात, पढ़ो, डिग्री लो, जिंदगी बदल जाएगी। ये सोच इतनी गहरी हो गई कि हर माँ बाप के दिल में बैठ गई। और ये सच हमारे घर तक भी आई। तुम्हारे दादा ने ये वादा सुना, तुम्हारे अब्बू ने ये वादा जिया और तुम इस वादे के साथ बड़े हुए। हर घर में यही बात, बेटा इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, सरकारी नौकरी ले ले, पेंशन मिलेगी। माँ बाप ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पीछे रख दिया, फीस भरी,
ट्यूशन लगवाए, लेकिन क्यों? जो उन्हें सिखाया गया था कि डिग्री से सब ठीक होगा, ये यकीन उन्होंने खुद नहीं बनाया था। ये यकीन उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी दिया गया था। लेकिन अब एक सवाल है, अगर ये वादा इतना पुराना है, अगर हर गवर्नमेंट ने यही कहा, हर पॉलिसी में यही लिखा है, तो आज भी लाखों ग्रेजुएट क्यों बेरोजगार है? आज भी मिडिल क्लास के बच्चे क्यों परेशान है? वो जो पढ़ाई हुई वो दुनिया की जरूरत से क्यों अलग है? ये शायद वो रास्ता है जो हमें दिखाया गया था, वो रास्ता ही बदल चुका है और इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। ये सिर्फ शुरुआत है, तुम अभी तक सिर्फ बुनियाद जानते हो। तुमने देखा कहाँ से आया ये वादा, कैसे बना, क्यों बना, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और तुम इन सब में कहाँ खड़े हो? सुबह का अलार्म बजता है, उठते हो, नींद अधूरी है लेकिन उठना जरूरी है। क्यों? क्योंकि घर वालों को लगता है तुम कुछ कर रहे हो। लैपटॉप खुलता है, वही जॉब साइट, वही लिसनिंग, वही रिफ्रेश बटन, और फिर माँ चाय लेकर आती है, कुछ नहीं कहती, बस देखती है। उस नजर में सवाल है, उम्मीद है और थोड़ी सी परेशानी। ये रूटीन है हर दिन की, उस हजारों की जो तुम्हारी तरह इंतजार में है। जब डिग्री मिली थी अब सब ने कहा था अब तो बस कुछ दिन की बात है। कुछ दिन कुछ हफ्तों में बदल गए, कुछ हफ्ते कुछ महीनों में, और अब तुम गिना भी नहीं करते। और फिर एक दिन एक पल ऐसा आया जब दोस्तों से मिलना बंद हो गया, क्योंकि हर बार वही सवाल, क्या चल रहा है भाई? और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। शादियाँ होती हैं, लोग मिलते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, बेटा आजकल कहाँ काम कर रहे हो? तुम मुस्कुराते हो, लेकिन इस बात का जवाब नहीं। लेकिन अंदर अंदर कुछ टूट रहा होता है धीरे धीरे, और ये दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है। पाकिस्तान में 59 लाख लोग बेरोजगार हैं। सिर्फ 4 सालों में 14 लाख मजीद बिना काम के हो गए। आज पाकिस्तान में 7.1% लोग बेरोजगार हैं। पिछले 21 सालों की सबसे बुरी सूरत हाल। लेकिन सबसे दर्दनाक वाली बात यह है कि इन 59 लाख में से 77% पढ़े लिखे हैं। 10 लाख के पास प्रॉपर डिग्री है, मतलब डिग्री होने के बावजूद काम नहीं। और जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी बेरोजगारी 16.5% है। ये आम लोगों से 3 दफा ज्यादा है। यहाँ पढ़ना आसान है लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हर साल 35 लाख नए लोग नौकरी ढूंढने आते हैं, लेकिन इकोनॉमी वो इतनी जॉब बना ही नहीं पाती। तुम लाइन में खड़े तो हो, लेकिन उस लाइन में तुमसे पहले हजारों हैं, तुम्हारे पीछे लाखों आ रहे हैं। और 32% नौजवान वो ना पढ़ रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, बस रुके हुए हैं। जिंदगी जैसे कहीं बीच रास्ते में रुक सी गई हो। और लड़कियाँ, उनका हाल और मुश्किल है। 55% नौजवान लड़कियां इस हालत में हैं, डिग्री ली, ख्वाब देखे, लेकिन घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अब सोचो, ये नंबर्स नहीं है, ये जिंदगियां हैं। रात को जब तुम सोने जाते हो तो तुम्हें नींद नहीं आती, क्योंकि तुम हमेशा ये सोचा करते हो, यार कहाँ गलती हुई, मैंने तो सब ठीक ही किया था। सुबह अब्बू ऑफिस जाते हैं, मैं उन्हें पीछे से देखता हूँ और सोचता हूँ मेरे लिए कितना थक गए होंगे। छोटे भाई या बहन पढ़ रहे हैं, तुम्हें देखकर शायद सोच रहे हैं, भाई आपके साथ जो हुआ क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? दोस्त किसी मुल्क में सफर पर जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट आती है, नए शहर, नई नौकरी, नई जिंदगी, और तुम वही कमरे में हो, वही छत को घुरते हो। ये अकेलापन किसी को नजर नहीं आती, फिर भी ये बहुत गहरी है। लेकिन अब एक सवाल है, तुम्हें बताया गया था पढ़ो, डिग्री लो, सब मिल जाएगा, तुमने वही किया, फिर क्यों तुम यहाँ हो? क्या तुमने गलत डिग्री ली, या तुम्हारी मेहनत कम थी, या जो तुम्हें पढ़ाया गया वो दुनिया की जरूरत से अलग था? भी तुमने महसूस की वो हकीकत जो तुम्हारे साथ हो रही है। लेकिन अब वक्त है समझने का, वो पढ़ाई जो तुमने 16 साल की आज की दुनिया से इतनी दूर क्यों लग रही है? जवाब शायद तुम सोच रहे हो, मगर असली खेल अब शुरू होने वाला है। दो लड़के थे, अली और हमजा। दोनों एक ही मोहल्ले से एक ही स्कूल में पढ़े। दोनों के पास एक ही ख्वाब था, जिंदगी सेट करनी है। पहला लड़का अली यूनिवर्सिटी गया, 4 साल पढ़ाई की, डिग्री ली, CGPA अच्छा था, CV में सब कुछ परफेक्ट। दूसरा लड़का हमजा डिग्री नहीं ली, उसने एक स्किल सीखी, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग शुरू की। आज अली अभी भी नौकरी ढूंढ रहा है और हमजा वो अपने घर वालों का सहारा बन चुका है। ये कहानी सच है और ऐसी हजारों कहानियाँ हैं। लेकिन सवाल ये है, फर्क कहाँ आया? हमें बचपन से बताया गया डिग्री लो, सर्टिफिकेट्स लो, ये सब दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? एक एम्प्लॉयर से पूछो, वो क्या देखता है? वो देखता है ये काम कर सकता है या नहीं, डिग्री दिखाओ। वो कहता है ठीक है, लेकिन करना क्या आता है? आज कंपनीज को क्रिएटिव लोग चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, जो सोच सके, जो सीख सके, जो अडेप्ट कर सके। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस वो अभी भी रट्टा लगवा रहे हैं, एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, जॉब्स के लिए नहीं। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं, नंबर्स भी यही कह रहे हैं। और पाकिस्तान में जिन लोगों के पास टेक्निकल डिप्लोमा होता है, उनकी बेरोजगारी सबसे कम होती है। और जो बैचलर, मास्टर, एमफिल करते हैं, उनके रिटर्न्स मतलब डिग्री के बदले जो कमाई होती है वो सरप्राइजली लो है। मतलब जितनी लंबी डिग्री उतना कम फायदा। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% से भी कम स्टूडेंट्स टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं। क्यों? ये सोसाइटी कहती है ये काम सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है, डिग्री लो तभी इज्जत मिलेगी। और एम्प्लॉयर्स वो कहते हैं हमारे ग्रेजुएट्स में क्रिएटिविटी नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, लीडरशिप स्किल नहीं, वो चीजें जो असली दुनिया में काम आती हैं वो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अब जरा अपने आप से पूछो, तुमने 16 साल पढ़ाई क्यों की? तुमने हर एग्जाम दिया, हर असाइनमेंट टाइम पर सबमिट किया, हर टीचर की बात मानी, लेकिन क्या तुम्हें कभी सिखाया गया प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें?
क्या तुम्हें बताया गया टीम में कैसे काम करें? क्या तुमने सीखा नए हालात में अडेप्ट कैसे हो? नहीं, तुम्हें सिखाया गया याद करो, लिखो, पास हो जाओ। और अब जब दुनिया पूछ रही है क्या कर सकते हो, तुम खामोश हो, क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री है लेकिन डायरेक्शन नहीं। Say people like Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. These guys didn't graduate from college. और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया बदल रही है। आज फ्रीलांसर घर बैठकर डॉलर्स कमा रहे हैं। आज कंटेंट क्रिएटर बिना डिग्री के लाखों अर्न कर रहे हैं। आज स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड इतनी है कि कंपनीज ढूंढ ढूंढ कर थक गई है। और तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। डिग्री मिल गई, ठीक है, अब स्किल सीखो। डिग्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, स्किल सीखो। कोई भी चीज, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, कुछ भी जो तुम्हें वैल्यूएबल बनाए। क्योंकि वो ये नहीं पूछते तुमने कहाँ से पढ़ाई की, वो पूछते हैं तुम क्या कर सकते हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई तुम्हें डिग्री दे सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है, कन्वोकेशन दे सकती है, फोटो फ्रेम में लगाने के लिए एक कागज दे सकती है, लेकिन स्किल तुम्हें डायरेक्शन देती है। स्किल तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। स्किल तुम्हें वो चीजें देती है जो डिग्री कभी नहीं दे सकती। अपने पाँव पर खड़े होने की ताकत दे सकती है। तुम समझ चुके हो डिग्री क्यों काम नहीं आ रही, स्किल क्यों जरूरी बन चुकी है, लेकिन असली सवाल भी बाकी है। अगर तुम इस हालात में फंस चुके हो तो बाहर निकलने का आखिर रास्ता क्या है? अब तक तुमने सुना एक वादा जो पुश्तों से चला आ रहा था, एक हकीकत जो कॉन्वोकेशन के बाद सामने आई, और एक सच, डिग्री से ज्यादा स्किल जरूरी है। शायद अब तक तुम्हारे दिल में एक सवाल गूंज रही है, ठीक है, समझ आ गया, लेकिन अब करें क्या? यही सवाल सबसे जरूरी, क्योंकि मसला जानना काफी नहीं, रास्ता ढूंढना जरूरी है। आज हम वही बात करेंगे। तो चलो एक नई शुरुआत की तरफ। पहली चीज, अपनी सोच बदलो। तुम्हें बचपन से बताया गया नौकरी लो, तनख्वाह लो, जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन अब वो जमाना बदल चुका है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो इंतजार करते हैं कोई उन्हें मौका दे, दूसरे जो खुद अपना मौका बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, सोच का। डिग्री तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि तुम्हारी स्किल तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान है। ये बात दिल में बिठा लो, सब बदलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। पहला कदम, एक स्किल सीखना शुरू करो। कोई भी, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एंट्री, वो चीजें जो तुम्हें थोड़ी सी भी पसंद हो, उसमें मेहनत करो। यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज हैं, कोर्सेरा पर सर्टिफिकेट्स हैं, डीजी स्किल्स पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं। सिर्फ 3 से 6 महीने की मेहनत और तुम काम शुरू कर सकते हो। दूसरा कदम, पोर्टफोलियो बनाओ। सीखने के बाद काम दिखाओ। क्लाइंट्स को स्किल मत बताओ, काम दिखाओ। एक अच्छा पोर्टफोलियो 10 डिग्री से ज्यादा पावरफुल है। तीसरा कदम, शुरू छोटा करो। पहले क्लाइंट से 5000 तुम्हें एक्सपीरियंस देगा, कॉन्फिडेंस देगा, और अगला क्लाइंट देगा। और हाँ, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो इस रास्ते पर। पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन 30 साल से कम है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ताकत है। और गवर्नमेंट भी अब समझ रही है। नेशनल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्लान बन रहा है, इसमें ट्रेनिंग से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट तक हर चीज कवर होगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के थ्रू लोन्स मिल रहे हैं। 200 बिलियन रुपीज सिर्फ इस साल। डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग हो रही है। कोर्सेरा, माइक्रोसॉफ्ट, एडेक्स सब के साथ पार्टनरशिप है। 15 लाख नई नौकरियां 2026 में टारगेट है। लेकिन ये सब तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुम्हें खुद उठना होगा, ढूंढना होगा, अप्लाई करना होगा। मौका मिल रहा है और फैसला तुम्हारे हाथ में है। और अब एक आखिरी बात, मैं जानता हूँ ये सब सुनना आसान है, करना मुश्किल। घर वालों का प्रेशर है, सोसाइटी के ताने हैं, और खुद पर यकीन कमजोर हो जाता है। रात को सोते वक्त लगता है क्या होगा मेरा, मैं कुछ बन भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, तुमसे पहले भी लोग ऐसे ही फंसे थे और उन्होंने रास्ता निकाला। वो कोई स्पेशल नहीं थे, वो बस रुके नहीं। तुम भी रुक मत जाना, थक मत जाना, हार मत जाना। एक स्किल सीखो, एक काम शुरू करो, छोटा ही सही लेकिन शुरू करो। और अब वो बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, डिग्री एक कागज है, स्किल एक हथियार है, लेकिन सबसे बड़ी चीज हिम्मत। वो हिम्मत जो कहती है हाँ मुश्किल है लेकिन मैं करके रहूंगा। वो हिम्मत जो गिरने के बाद उठती है। वो हिम्मत जो इंतजार नहीं करती, बस शुरू करती है। तुम्हारी डिग्री तुम्हें यहाँ तक लाई, और अब आगे का सफर तुम्हारी मेहनत तय करेगी। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो डिग्री लेकर बैठ गए, दुनिया उन लोगों को याद रखती है गिरने के बाद भी खड़े हो गए। तो अब फैसला तुम्हारा है, बैठे रहोगे या उठोगे।